हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए 12th के बाद एक और बेहतरीन कोर्स लाए हैं जिसकी पिछले कुछ सालों में तेजी से डिमांड बढ़ी है। इसलिए 12th के बाद ये कोर्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आपका फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस से अपना कुछ स्टार्टअप करने का प्लान है तो आपके लिए बीकॉम एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एक बिजनेस को फाइनेंशियली संभालने में मदद करती है। अक्सर हम 12th में कॉमर्स लेने के बाद पछताते हैं कि यार अब आगे क्या करेंगे, कॉमर्स लेके तो हम फंस गए, इसमें स्कोप नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपके पास 12th में कॉमर्स या पीसीएम है लेकिन अब आप बीकॉम करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कॉमर्स को लेकर जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बीकॉम के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करते हैं। बीकॉम एक बैचलर डिग्री है जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स है। इसका टाइम पीरियड 3 साल का होता है। इस कोर्स को आप सीधे 12th के बाद कर सकते हैं। बीकॉम एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए जॉब भी आपको एक प्रोफेशनल मिलेगी। बीकॉम के दौरान आपको अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, टैक्स, बिजनेस लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी, जिससे आप बिजनेस कंसल्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सीए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशनल मैनेजर बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की पोस्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब बात आती है आपको बीकॉम ही क्यों करना चाहिए, तो इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है पैशन। अगर आप बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस जैसे सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बीकॉम एकदम बेस्ट करियर ऑप्शन है। फिर आप किसी की मत सुनिए, 12th के बाद सीधे बीकॉम करिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है बीकॉम करने के बाद जॉब नहीं मिलती है। देखिए, जॉब तो मिलती है, बट अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, नहीं यार मुझे बीकॉम नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, मतलब अगर आप मन मार के बीकॉम करोगे तो ऐसे में आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे। फाइनली जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो बीकॉम जरूर करिए, क्योंकि अपना पैशन सबसे ऊपर है। इससे बड़ा रीजन आपको कोई और नहीं मिल सकता। बीकॉम करने का सेकंड रीजन है, ये कोर्स आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और अब आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिस पर आप फ्यूचर में अपना वर्क करना चाहते हैं, या आपके फादर का पहले से कोई बिजनेस स्टैब्लिश है और अब आप उसे आगे संभालना चाहते हैं तो बीकॉम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट और फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी आप बिजनेस से अधिक प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। बिजनेस में कम पैसा लगाकर अधिक प्रॉफिट लेना आपको आना चाहिए, तभी आप अपना बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। इसको तो करने का थर्ड रीजन है, ये कोर्स आपको आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप बीकॉम के बाद किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बीकॉम के बाद मास्टर डिग्री में एमकॉम, सीए, सीएससी, एमए जैसे कोर्स कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या एमकॉम भी अलग अलग स्ट्रीम में होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, एमकॉम में काफी सारी ट्रेड होती है जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन ट्रेड के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एमकॉम से रिलेटेड भी लाने वाले हैं। इसमें सभी ट्रेड के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सी ट्रेड आपके लिए बेहतर है। अब वापस आ जाते हैं हम बीकॉम पर। बेसिकली बीकॉम हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो बीकॉम जनरल, दूसरा बीकॉम ऑनर्स। इन दोनों में जो आसान होता है वो बीकॉम जनरल होता है। वैसे इसमें भी सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम वही सारे पढ़ाए जाएंगे जो बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। मतलब जो काम आप एमकॉम में करने वाले थे वो काम आप बीकॉम ऑनर्स में करोगे। जिस सब्जेक्ट से आप बीकॉम करना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर आप अकाउंट से बीकॉम करना चाहते हैं तो आपकी सिलेबस में अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले सब्जेक्ट शामिल होंगे। वहीं अगर आप बीकॉम जनरल करते हैं तब आपको सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा। इसलिए मार्केट में बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू है बीकॉम जनरल की कंपैरिजन में। मार्केट में बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू को देखकर अब आप ये मत सोचना कि बीकॉम जनरल बेकार है। देखिए, बेकार नहीं है, बट कुछ तो डिफरेंस है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट बीकॉम जनरल के बाद एमकॉम करते हैं ताकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए और जॉब आसानी से मिल जाए। बीकॉम ऑनर्स के सामने बीकॉम जनरल की वैल्यू कम है और एमकॉम के सामने बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू कम है, क्योंकि बीकॉम एक बैचलर डिग्री है और एमकॉम एक मास्टर डिग्री है। हमेशा प्रेफरेंस पहले मास्टर डिग्री वालों को दी जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका टारगेट सिर्फ ग्रेजुएशन करने का है तब आप बीकॉम ऑनर्स करिए, लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तब आप बीकॉम जनरल करके एमकॉम कर सकते हैं। वैसे जो स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं वो इन स्ट्रीम में कर सकते हैं, जो कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। वैसे इन सब में से बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स की आजकल मार्केट में वैल्यू है, तो इनसे आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अभी तक हमें बीकॉम के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं बीकॉम में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बीकॉम में हम 3 तरह से एडमिशन ले सकते हैं, एक तो एंट्रेंस बेसिस के थ्रू, दूसरा मेरिट बेसिस के थ्रू, तीसरा डायरेक्ट। इन द सेंस आप कॉलेज गए, कॉलेज का फॉर्म भरा, फीस पे
देखिए और आपका एडमिशन हो गया। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा याद रखना, जिन कॉलेजों में जितनी आसानी से एडमिशन होता है वो उतने ही बेकार कॉलेज होते हैं। बेकार से मेरा मतलब है प्लेसमेंट उनका जीरो होता है, जॉब आपकी लगे या ना लगे उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस आपको डिग्री देनी है। एडमिशन लेने के इन 3 तरीकों में से जिसके थ्रू आपको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी वो तरीका है एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं वो हाई गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिनकी फीस कम और प्लेसमेंट हाई होता है। अगर आपका भी सपना है कि आप अपने करियर की शुरुआत एक हाई सैलरी पैकेज से करो तो CUET, VHU, UET, CET, JET, IPO, NPAT, DSAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर दूं, एंट्रेंस एग्जाम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके अंदर इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आती है, जैसे CUET। कुछ स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं जो हर एक स्टेट के लिए अलग होते हैं और उनके अंदर सिर्फ स्टेट की ही यूनिवर्सिटी आती है। वही कुछ एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी वाइज भी होते हैं, जैसे BHU, UET। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ यही यूनिवर्सिटी मिलेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये BHU यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है। इसलिए जब आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरो तो सबसे पहले ये जान लो उसका दायरा कहाँ तक है। हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तब आप यूनिवर्सिटी वाइज एंट्रेंस एग्जाम की तरफ जाइए, अदरवाइज सेंटर या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम को ही पहले प्रेफरेंस दीजिए। बीकॉम करने से पहले एक क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि बीकॉम करने के बाद स्कोप क्या रहता है और हमारा काम क्या होता है। देखिए बीकॉम करने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बीमा, बैंकिंग, HR डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट ऑफिसर या ऑफिसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप पोजीशन वाइज आपकी ग्रोथ होती जाएगी। इसमें आप एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिप्टी मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, मैनेजर, AGM, GM इस तरीके से आपकी पोजीशन वाइज ग्रोथ होगी। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आप रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, इनकम टैक्स, सिविल सर्वेंट, टीचर, प्रोफेसर, LIC, क्लर्क, स्टेनो एक्सेट्रा डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बीकॉम करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आपका दायरा सिर्फ इतना ही है, नहीं, बैचलर बेसिस पर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेंगी उन सभी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें सैलरी की तो बीकॉम करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में विदाउट प्लेसमेंट आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 तक मंथली होगी। वहीं अगर आपका कैंपस से प्लेसमेंट होता है तब आपका एनुअल सैलरी पैकेज 4 लाख से 7 लाख तक हो सकता है। बीकॉम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगने पर आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 मंथली होती है। सैलरी आपकी कुछ डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की तो गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी और फिजिकली रिलैक्स भरपूर मिलेगा, बट सैलरी इंक्रीजमेंट आपको अप्रोक्सीमेट 3% मिलेगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम कितना मिलता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 10% मिलता है। अगर आप खुद को 5 से 10 साल बाद देखोगे तो आपकी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा होगी। तो अगर आप फिजिकली रिलैक्स और जॉब सिक्योरिटी देखते हो तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइए, वरना प्राइवेट जॉब भी बुरी नहीं है, पैसा भरपूर है। वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं फीस की और उन टॉप कॉलेजों की जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बीकॉम के गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस 2,000 से लेकर 30,000 तक होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। सो दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। अब आते हैं हम इंडिया के टॉप कॉलेजों के ऊपर, जिनमें फर्स्ट नंबर पर है नरसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जिसकी 1 ईयर की फीस 8,000 रुपए है और ये कॉलेज मुंबई में है। सेकंड कॉलेज है गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कोलकाता में और इसकी 1 साल की फीस मात्र 1,300 रुपए है। थर्ड कॉलेज है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी 1 साल की फीस 3,420 रुपए है। फोर्थ कॉलेज है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जो कि दिल्ली में है और इसकी 1 साल की फीस 8,000 रुपए है। फिफ्थ कॉलेज है HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि अहमदाबाद में है और इसकी 1 साल की फीस 2,570 रुपए है। सिक्स्थ कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज इन दिल्ली, इसकी 1 साल की फीस 13,700 रुपए है। सेवेंथ कॉलेज है मुंबई यूनिवर्सिटी, इसकी 1 साल की फीस 3,680 रुपए है। एट्थ कॉलेज है जय हिंद कॉलेज, ये मुंबई में है और इसकी 1 साल की फीस 5330 रुपए है। लास्ट बट नॉट लिस्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई, इसकी 1 साल की फीस 1,250 रुपए है। एक कॉलेज मेरी तरफ से उन लड़कियों के लिए जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, इसकी 1 साल की फीस 19,800 रुपए है और ये कॉलेज दिल्ली में है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।